खुशी में शामिल सिर्फ एक माँ क्यों होगी? माधुरी, ये कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। रुक जाओ। कहाँ जा रही हो भाग के? हाँ, तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुम्हारा जरूर कोई मकसद होगा माधुरी। बताओ, तुम्हारी याददाश्त कभी गई नहीं थी ना? मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं करनी। मुझे कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। आज तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ, छोड़ो मुझे। बताओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुप, नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आई माधुरी। कल्याणी, कल्याणी, क्या चल रहा है ये सब? कल्याणी, ये झूठ बोल रही है। कल्याणी, मैं शुरू से जानती थी ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पूछो इससे। नहीं कल्याणी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये पता नहीं मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है। मैं तुझसे कहा था ना कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पता नहीं क्या हो गया अनुप्रिया को, कैसी बातें करी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं छुपाया था। कैसी बातें कर रही है तू माधुरी? तू पहले मुझे बता, तेरे हाथ को क्या हुआ? ये मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन आज जब ये बात सबके सामने आ गई है तो मैं तुझे बता देती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में ही थी तब ये हुआ था। जैसे मुझे होश आया और मुझे पता चला कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। कल्याणी, तब वहां के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आजकल सब कुछ पॉसिबल है। आजकल ऐसा हाथ बन जाता है जो कि बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली तरीके से काम करता है। उन लोगों के कहने पर ही मैंने ये दूसरा हाथ लगाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे अपाहिज समझे, अपाहिज समझकर मुझ पर दया करे, मुझे दया की दृष्टि से देखे। इस वजह से मैंने ये सारी बातें सबसे छुपाई, और कोई रीजन नहीं था। कल्याणी, इसे बिल्कुल मत सोच तू। तुझे कोई अपाहिज नहीं बोलेगा।
मेरी माधुरी है। तू शांत हो जा, ये सब मत सोचो, चल मेरे साथ। तू चल मेरे साथ। कल्याणी तो मुझे अब भी क्यों ऐसे लग रहा है कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। अनुप्रिया, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुम जरा कल्याणी को समझने की कोशिश करो। अरे वो बेचारी मल्हार को बचाने के लिए उसे रचित के साथ शादी करनी पड़ रही है। अवसर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है माधुरी के बारे में। आओ साहब। अपर्णा, आओ साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मल्हार को नक्सलियों ने उठा लिया है। और इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई नहीं। अरे वो तो अच्छा हुआ, वो पवार की बीवी हमको कल मिल गई, उसने हमें बताया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माधुरी जिंदा और वो वापस आ गई है। और तो और माई ने आज पल्लवी, माधुरी का... अब हम तुम्हें क्या बताएं अपर्णा। कल्याणी इस वक्त बहुत परेशान है। एक तरफ माधुरी की जिम्मेदारी है उस पर, और दूसरी तरफ मल्हार को सही सलामत घर लाने की चिंता। मल्हार की जान बचाने के लिए उसे रचित के साथ शादी करनी पड़ रही है। वैसे संपदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मोक्ष को संभालने में तुम कल्याणी की मदद करो। वैसे भी रचित के साथ शादी करने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोक्ष का क्या होगा। रुक जाओ। तुम्हारा सच अब हमारे सामने आ चुका है। इसीलिए भागने की कोई जरूरत नहीं है।